नमस्कार दोस्तों, समृद्धि रतन शो में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा डैन महिला के बारे में बताने वाला हूं जिसकी सच्चाई सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी डैन महिला के बारे में बताने वाला हूं जिसने अपने पोते यानी अपने संगे बेटे के बेटे को यानी अपने पोते को अपने बहू के एक छोटे से गलती के कारण यानी शर्त बहू को नहीं मानने के कारण गुस्से में आकर अपने ही बेटे यानी पोते का तांत्रिक विद्या यानी डैन करके मार लेती है यानी हत्या कर देती है। अपने पोते का ही जीवन लीला समाप्त कर देती है। दोस्तों, हमारे वीडियो में बने रहिएगा, वो भी बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आगे मैं उस डैन महिला के एक एक सच्चाई के बारे में बताऊंगा। साथ में मैं यह भी बताऊंगा कि उस सनकी डैन महिला ने अपने बहू के सामने कौन सी ऐसी शर्त रख दिया था जो आगे चलकर पोते का मौत के कारण बन गया। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं आप लोगों को ऐसा कहानियां लेकर आऊं तो आप लोगों को पता चल जाए। दोस्तों, कहानी 2010 की है, जो हमारे गांव के बगल के पड़ोसी गांव की है। क्योंकि मैं चूंकि बिहार का रहने वाला हूं, यह घटना बिल्कुल सत्य घटना है। दोस्तों, यह सच्ची कहानी उस डैन महिला की है जो अपने शुरुआत के दिनों में यानी जवानी के दिनों में अपने डैन विद्या के बारे में किसी को भनक तक नहीं लगने देती थी। वह डैन महिला यहाँ तक कि उसने जिसके साथ 7 फेरे लिए यानी उसके पति को भी नहीं मालूम था कि उसकी पत्नी यानी डैन है। इस बीच दोस्तों समय बीतता गया और उस महिला के ऊपर यानी चाल चरित्र बोली भाषा के माध्यम से उसके डैन होने का प्रमाण मिलता गया। यानी गांव जवार के लोगों को, आसपास के लोगों को, आस पड़ोस के लोगों को उस महिला के डैन होने का पता चल गया। चूंकि उस डैन महिला के और उसके पति को देह से यानी डैन महिला दंपति के 2 बेटे भी थे। चूंकि बड़े हो चुके थे, यानी कहा जाए कि अब बाल बच्चे की शादी की उम्र हो चुकी थी, इसी बीच डैन महिला भी अपने उम्र की ढलान की ओर थी। यानी उस डैन वहीं लेकर उम्र यानी उस टाइम 45 से 50 के करीब हो चुका था। अब वह डैन महिला अपने बेटे की शादी करने की फिराक में पड़ी थी और देखते ही देखते अपने बड़े बेटे की शादी भी कर देती है। इसी बीच सब कुछ अच्छा चलता रहता है, लेकिन बड़े बेटे की शादी के कुछ ही दिनों बाद छोटे बेटे का शादी का भी ऑफर आने लगता है। क्योंकि डैन महिला ना नुकुर करते हुए अपने छोटे बेटे का भी शादी कर देती है। इसी बीच परिवार बड़ा हो जाता है और आपस में नोक झोंक भी होने लगती है, लड़ाई झगड़ा भी होने लगता है। लड़ाई झगड़ा से परेशान डैन महिला अपने बड़े बेटे को यानी घर से निकाल देती है, यानी उसको अपने घर से भगा देती है। अब वह अपने छोटे बेटे और बहू के साथ यानी खूब हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है। परिवार में अब सब कुछ अच्छा चलता रहता है। इसी महिला उम्र अब 60 से 70 वर्ष के बीच पहुंच चुका होता है और वह अब शारीरिक रूप से कमजोर नजर आने लगती है। इसी बीच उस डैन महिला की अपने डैन विद्या सीखने के शुरुआती दिनों में अपने गुरु के साथ यानी डैन विद्या सीखने के वक्त किए हुए वादे याद आ जाता है। जैसा कि दोस्तों आप लोग भी जानते होंगे कि कोई भी महिला अगर डैन विद्या सीखती है, डैन बन जाती है, तो उसके वंश बढ़ाने के लिए अपने आने वाले पीढ़ी यानी अपने बेटे बहू को डैन विद्या सिखाना जरूरी होता है, यानी सिखाना पड़ता है, ताकि उसका वंश वृद्धि आगे की तरफ बढ़ता रहे, चलता रहे। अपने डैन विद्या सीखने का शुरुआती दिनों का यही वादा उस डैन महिला को याद आता है और वह अपने छोटे बहू को डैन विद्या सिखाने के फिराक में पड़ जाती है। लेकिन उस डैन महिला की बहू डैन विद्या सीखने से मना कर देती है, क्योंकि उस टाइम महिला ने अपने बड़े बेटे को पहले ही घर से निकाल दिया था। अब उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। सुबह टाइम महिला एक बार फिर से छोटे बहू के पास मान मनोबल के लिए जाती है, लेकिन फिर से छोटी बहू डैन विद्या सीखने से इनकार कर देती है। डैन महिला के लाखों बार करोड़ों बार मन मनोबल के बाद भी छोटी बहू डैन विद्या सीखने के तैयार नहीं होती है। अब बेटा इन अपने ही
समर यानी बुढ़ापे की उम्र की पड़ाव पर आकर डैन महिला परेशान हो जाती है, एकदम गुस्सा सा हो जाती है और गुस्से में आकर अपने बहू के बेटे यानी अपने संगे पोते के ही यानी अपने बेटे को ही मार लेती है। यानी उस तांत्रिक विद्या के माध्यम से अपने पोते को ही एक डैन विद्या सीखने वाली शर्त अपने बहू को न मानने के कारण अपने बेटे के बेटे यानी अपने संगे पोते को ही अपने तांत्रिक विद्या से मार लेती है, यानी उसका जीवन लीला समाप्त कर देती है।